फ्रेंड्स, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जॉन गाल्सवर्दी के बारे में जानेंगे और कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इसके पहले क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने के पहले हम ये जान लें कि गाल्सवर्दी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो इनके वर्क है और इनकी बायोग्राफी के बारे में। और इनकी इम्पॉर्टेंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 4 साइड सागा है, उसके बाद सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइप है, एप्पल ट्री है, द फर्स्ट एंड द लास्ट है, स्किन गेम है, लॉयल्टीज है। इन सभी के बारे में हम हिंदी में जानेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी इम्पॉर्टेंट जो है वो सॉल्व करेंगे। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर हैं। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म जो होता 14 अगस्त 1867 को होता है। इनकी डेथ होती 31 जनवरी 1933 को। यह एक अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्ले राइटर हैं। ये इनकी नोटेबल वर्क के अंतर्गत देखें तो इसमें 4 साइड सागा जो 1906 और 21 में आती है। इसके सिक्वल में अगर देखा जाए तो एक मॉडर्न कॉमेडी आती है और लास्ट में जो होता है जब इसमें शामिल होता है। इनको 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, साहित्य में इनको मिला था। गाल्सवर्दी का जो जन्म होता है वो अब गाल्सवर्दी हाउस के रूप में जाना जाता है फ्रेंड, जो कि पार्कहर्स्ट में है। और इंग्लैंड के जो सरे किंगस्टन हिल पर जो है ये जॉन और ब्लैंच बेली नामक दो रहते थे। इन्हीं के बेटे गाल्सवर्दी रहते हैं। इनका परिवार बहुत समृद्ध रहता है और वेल सेटल रहता है और इनकी बहुत बड़ी संपत्ति रहती है वहाँ पे। इनके नाम 3 स्कूल अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे। 1889 में ऑक्सफोर्ड में जो है लॉ की डिग्री लिए थे। उसके बाद जो है बैरिस्टर के रूप में प्रशिक्षित हुए। फिर उसके बाद 1890 में ये बैरिस्ट्री करने नहीं गए, इनको उसमें रुचि नहीं थी। उसके बाद जो है परिवार की देखभाल के लिए ये विदेश की यात्रा पर गए। उसमें ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ के मतलब बंदरगाह पोर्ट में भी जो है वहाँ पे अपने साथी के साथ वर्क भी किया। आगे चलकर 1895 में गाल्सवर्दी जो अपने चचेरे भाई यानी कि जो इनके चचेरे भाई थे मेजर आर्थर गाल्सवर्दी थे, इनकी पत्नी एडा नेमिसिस जो थी पियर्सन कूपर जो थी, इनके साथ जो इनका संबंध शुरू हुआ और 10 साल बाद जो इनके बीच में तलाक भी हो गया था। 1933 में जब इनकी मृत्यु के 7 तक ये रही थी। उसके बाद शादी से पहले जो था ये मैंटन में रहते थे, यानी कि जो एक गांव के एरिया वहाँ पे रहते थे। इनका एक फार्म हाउस था जॉन गाल्सवर्दी का, वहीं रहते थे। कुछ जो है आगे चल के गाल्सवर्दी जो थे उनका जो हाउस और गाल्सवर्दी नाम पे जाता था। और इसके बाद जो इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क में जब देखेंगे तो 4 साइड सागा आता है। और इसमें जो है सबसे पहले अगर 4 साइड सागा में बात तो 1922 में जो पहली बार जो है शीर्षक में प्रकाशित हुआ था। और 1906 और 1921 जो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो थी जॉन गाल्सवर्दी, 3 उपन्यासों की पहली 2 जिल्द थी ये जो श्रृंखला थी, दूसरी थी। गाल्सवर्दी के परिवार में जो है मतलब उच्च वर्ग से बिलोंग करते थे। और इनमें देखा जाए तो जो किसान थे उसके पूर्वज जो कुछ पीढ़ियाँ चली आ रही थी, इनकी स्थिति के बारे में भी हम जानते हैं। और आगे चल के 4 साइड सागा में जो है तमाम तरीके से इसमें डिस्कस होते हैं अलग अलग खंडों में। एक बहुत ही संपूर्णता ली हुई एक लंबी कहानी है जिसमें सिनेमा और टेलीविज़न से इसको जोड़ा गया है। उसके बाद मैन ऑफ प्रॉपर्टी आती जो पहली पुस्तक रहती है इनकी 1949 में। वो जो है इस पे द फॉरेस्ट वुमेन जो द्वारा इस पे एक रूपांतर किया गया है, पिक्चर बनी है। इसमें जो है वर्क करने वाले एरोल फ्लिन होते हैं। इस टाइप से देखा जाए तो फिर आगे चल के इसमें धारावाहिक का भी निर्माण इसमें होता है और इसमें ट्रायोलॉजी का भी वर्णन किया जाता है। फार साइड में एक मॉडर्न कॉमेडी था ये। उसके बाद 2002 के दौर में ग्रेंटा टेलीविज़न के द्वारा जो है इसमें जो है 4 साइड सागा को लेकर जो 2 श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया। तो मास्टरपीस जो ये थिएटर के कुछ हिस्सों में पब्लिश हुई, यूएस में भी बनाया गया इसको। बीबीसी ने भी जो है इस पे वर्क किया। 2003 में जो है ये बहुत अधिक उपन्यास अब पसंद किया गया। बीबीसी का जो नाम था इसमें द बिग रीड पोल फॉर सिटी सागा जो थी, इसमें बीबीसी ने 2003 में वर्क किया था। गाल्सवर्दी के 2 और जिससे गाल्सवर्दी रोट 2 मोर ट्रायोलॉजी एंड सेवरल मोर इंटरल्यूड बेस अराउंड द ट्यूटोरियल। तो इसमें जो प्रमाणिक श्रृंखला के रूप में देखा जाए तो द 4 साइड सागा जो क्रॉनिकल शीर्षक दिया गया था इसको, और ये 2 और त्रिलोकी लिखी गई हैं, 3 ट्रायोलॉजी हैं। 1922 में जो है पहली बार जो है ये 4 साइड सागा जो पब्लिश हुई थी
और 1906 और 21 के बीच में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। ये 3 उपन्यास थे जो 2 जिल्द की श्रृंखला में थे। इस प्रकार से जो है ये आगे चल के देखा जाए तो संपत्ति का आदमी है, जिससे इनके पास संपत्ति बहुत रहती है लेकिन वो उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, यानी कि उसके आनंद लेने में सफल नहीं होते, अपने वर्क के प्रति ये रहते हैं। तो इसी प्रकार जो है अलग अलग खंडों में कहानी सिनेमा के बारे में जो है द फॉरेस्ट वुमन इन्हें रूपांतरित किया गया है। फिर 1967 में जो है BBC ने इसको लोकप्रिय बनाया था, इसको धारावाहिक का निर्माण किया था। इसी प्रकार से आगे चल कर जो है हम देखते हैं तो इनके द्वारा द फोर साइड सागा जो तो 1906 21-22 में आती है, सिल्वर बॉक्स 1906 में आती है, स्ट्राइप 1909 में आती है, जस्टिस 1910 में आती है, और उसके बाद जो है द फर्स्ट एंड द लास्ट 1919 में आती है, द स्किन गेम जो है वो 1920 में आती है, लॉयल्टीज जो है। इतने सारे वर्क जो इम्पॉर्टेंट है जॉन गल्सवर्दी के द्वारा दिया गया है। अब जॉन गल्सवर्दी के बारे में हम देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है देखेंगे, फर्स्ट है इसमें गाल्सवर्दी रिपुटेशंस एज ए नॉवलिस्ट वाज एस्टेब्लिश बाय, एक उपन्यासकार के रूप में जो गाल्सवर्दी की प्रतिष्ठा है वो फॉरसाइट सागा से है। तो फ्रेंड्स इसकी वीडियो जो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो अवेलेबल हो जाएगी। और नेक्स्ट है कि द फर्स्ट प्ले द मेड गाल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइटर, तो जो पहला नाटक जिसमें जो है गाल्सवर्दी का जो है वो है सिल्वर बॉक्स के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। एंड नेक्स्ट लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड हु सेड, तो साहित्य का जो अपना एक फलफल होता है इसको गाल्सवर्दी ने कहा था। फोर्थ देखते हैं कि द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज, तो जो फर्स्ट प्ले था साहित्य उसमें सिल्वर बॉक्स है। एंड नेक्स्ट है कि विच नावल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, तो इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। एंड नेक्स्ट है 6 की विच इज गाल्सवर्दी फर्स्ट प्ले, गाल्सवर्दी का यहाँ पे होगा फ्रेंड्स। तो फर्स्ट प्ले जो है वो है सिल्वर बॉक्स। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, के लिए इनको मिला था 1932 में। एंड सेवरल ऑफ गाल्सवर्दी अर्ली नॉवेल्स वेर रिटन अंडर ए pseudonym ऑफ जॉन। एंड नेक्स्ट है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, तो फ्रेंड्स है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और 10 नंबर देखते हैं तो यहाँ पूछा गया है कि द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो ये फ्रेंड्स जो हो जाएगा एक प्रेम उपन्यास है, एक लव नॉवेल है। तो इसमें पूछा गया कि डार्क फूल एक क्या है, तो वो लव नॉवेल है। 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दी प्ले, तो कौन सा गाल्सवर्दी नाटकों में से एक नहीं है, तो द सिल्वर स्पून है, ये इनका नहीं है। नेक्स्ट है कि जैक वॉर्थविक सिल्वर बॉक्स, मतलब जैक वॉर्थविक जिसमें दिखाई देता है पियर्स जो होता है वो सिल्वर बॉक्स में होता है। एंड 13 नंबर है कि पुअर जॉन्स अपीयर्स इन, तो ये सिल्वर बॉक्स में जो है जोन्स जो है दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट 14 नंबर है कि हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइक, तो जो संघर्ष मजदूरों का नेता होता है वो डेविड रॉबर्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट है कि फ्लैडर अपीयर्स इन, तो वो जस्टिस है, न्याय है। एंड नेक्स्ट फोरसाइट सागा जो है 1922 में, जो पूर्वाभास की गाथा है एक। एंड नेक्स्ट 17 नंबर है कि मॉडर्न कॉमेडी जो है एक काल्पनिक कहानी 1929 में, और द एंड ऑफ द चैप्टर 1932 की है। जॉन गाल्सवर्दी वाज बॉर्न इन द ईयर, तो जॉन गाल्सवर्दी का जो जन्म होता है फ्रेंड्स, उनका जन्म होता है 1867 में। और नेक्स्ट है गाल्सवर्दी मास्टरपीस इज द फोरसाइट सागा, जो है इनकी जो मास्टरपीस है। एंड उसके बाद जो है द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डेपिसेटेड इन, तो लॉयल्टी जो है जिसके प्रभाव में तत्वनिष्ठाओं में दर्शाया गया ये है। एंड नेक्स्ट है 22 द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी लिटर ड्रामा इज लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स होता है फ्रेंड्स वफादारी, यहाँ पे जो है बाद के नाटकों में सबसे शानदार था वो लॉयल्टीज था। एंड 23 है कि जॉन गाल्सवर्दी नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी है इसमें, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया उपन्यास मुख्य रूप से वर्ग परंपराओं के प्रभाव और संघर्ष के साथ जो है इसको दिखाया गया है। एंड 24 है कि गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, तो जो गाल्सवर्दी का जो कंट्री हाउस जो प्रेजेंट करता है वो द अपर क्लास, ऊपर वाले वर्ग को प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड, तो जो गाल्सवर्दी के द्वारा जो नाइटहुड की उपाधि इनकार कर दिया गया तो 1917 में था।
और इन विच ईयर जस्टिस पब्लिश जो होती है फ्रेंड्स वो 1910 में होती है। एंड कॉलोनियल होप अपीयर्स इन जो है वो है जॉय यानी कि खुशी। नेक्स्ट 28 है कि इन द प्ले ऑफ सिल्वर बॉक्स जैक बर्थविक स्टिल ए वुमेन स्काई ब्लू सिल्वर सिल्क पर्स वाइल जॉन स्टिल। तो इसमें फ्रेंड्स सिल्वर सिगरेट बॉक्स है यहाँ पे जो है, इसमें प्ले में सिल्वर बॉक्स जो है वार्थविक जान करते हुए एक महिला आकाश में पूछ, तो वहाँ पे दिखाया गया है चांदी की सिगरेट का एक डिब्बा है। एंड 29 है कि लाइफ वन लॉन्ग टेम्पटेशन हु सेट, तो इसको कहा था जॉन गाल्सवर्दी ने कि जीवन एक लंबा प्रलोभन है। तो जीवन एक लंबा प्रलोभन को जस्टिस में गाल्सवर्दी की कहा गया है। नेक्स्ट 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी। तो गाल्सवर्दी के द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। तो सिल्वर बॉक्स वियर्स। एंड नेक्स्ट है कि द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो फर्स्ट प्ले जो तो सिल्वर बॉक्स है। वीवर्स जो है ये इनके द्वारा जो है नाटक गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है 30 में। एंड 32 में है कि गाल्सवर्दी बिलोंग टू, तो गाल्सवर्दी का जो संबंध है वो 20th सेंचुरी से फ्रेंड। एंड 33 है कि जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ, तो इनका जो बेटा था वो वकील था। एंड 34 है कि 34 वाले में द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दी। तो गाल्सवर्दी जो प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो द कंट्री हाउस। एंड 35 है कि गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज, तो इन्होंने अपना लिटरेरी करियर शुरू किया था जो है नॉवलिस्ट के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में। इनके साहित्यिक करियर शुरुआत हुई थी जॉन गाल्सवर्दी की। और 36 है कि द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इसे, तो गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया छोटा आदमी एक जो है ये एक नाटक है, वन एक्ट प्ले है। एंड 37 है लॉयल्टीज क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले बाय गाल्सवर्दी। तो 37 में पूछा गया कि निष्ठा जो एक दूसरे को पार करती एक नाटक में एक संवाद है, तो ये जो है गाल्सवर्दी के द्वारा है दिया गया। एंड नेक्स्ट 38 है कि द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दी। तो निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है गाल्सवर्दी की रिप्रेजेंट की बात यहाँ पे कंट्री हाउस के संदर्भ में किया गया है। और 39 है गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, तो जो गाल्सवर्दी की त्रासदी को कहा जाता है वो उसे एक सोशल ट्रेजेडीज कहा जाता है फ्रेंड। तो सामाजिक त्रासदी के रूप में जाना जाता है गाल्सवर्दी के बारे में। गाल्सवर्दी के बारे में फ्रेंड्स जो है ये इम्पॉर्टेंट्स कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो कि गाल्सवर्दी से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड है ये। थैंक यू।